आपको लगता है कि वो मेरी जान देने से टोरेंट रुकेगा? अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं। बंद कराएंगे तो शहर को बंद करने के लिए आवाज देंगे लोगों से और कहेंगे चलो, अगर हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। तो आप बोल रहे थे हम बंद नहीं कराएंगे। बिना मुमरा कलवा को बंद कराए आंदोलन किया जाए तो क्या नहीं हो सकता? जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप ही ने अभी कहा ना कि हाथ जोड़ के ये एक कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आपसे विनती करता है, सर हमारे शहर में रोक लो इस पाप को, क्योंकि तुम भी 28 लोगों को लेकर पार्टी चलाते हो शहर के अंदर, तो तुम्हारी भी जरूरत है हमको। मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में टोरेंट आने को लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है, जिसको लेकर मुमरा बंद का ऐलान किया गया है। यानी 19 जनवरी को जो है मुमरा को बंद किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुमरा कलवा क्या 19 जनवरी को बंद रहेगा। मैं आपके माध्यम से कलवा, मुमरा, दीवा, सील, डाइगर, जहाँ पे टोरेंट आकर के अपना कब्ज़ा करना चाहती है, मैं अपनी आवाम से ये अपील करता हूँ कि आप 19 तारीख को बंद करके टोरेंट को ये मैसेज दो कि हमारे शहर में टोरेंट की एंट्री हम नहीं होने देंगे। और साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि सर्वदलीय बैठक में ये तय हुआ है कि हम लोग यहाँ से पारसिक नगर से थाने कलेक्टर ऑफिस जा कर के वहाँ पे हम लोग कलेक्टर साहब को मुलाकात करके उनको हम लोग एक मेमोरेंडम पेश करेंगे। लेकिन क्या मुमरा की जनता आमदार नगर सेवक को इसीलिए चुनकर लाई थी क्या कि मुमरा और कलवा को बंद किया जाए? सही सवाल किया आपने। मुमरा कलवा की जनता आमदार साहब को चुन करके लाई, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारी आवाम का और हमारी जनता का। लेकिन बाई बेड लक कहिए या अल्लाह को मंजूर, आज हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हम अपोजिशन में, हम सत्ते में नहीं हैं। इस्लामुद्दीन साहब, अगर हम सत्ते में होते तो आज ये जो हमारे साथ जुल्म और जाति करने की बातें की जा रही है, आज मुमरा ही दिखता है इनको, भिमंडी दिखता है इनको, मालेगांव दिखता है इनको बाकी नासिक धुलिया क्यों नहीं दिखता? तो आज ये जुल्म नहीं होता हमारे साथ में, हम मजबूर हैं, हमारी गवर्नमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके जो नगर सेवक हैं, जो आमदार हैं, कहीं ना कहीं ये कमज़ोर पड़ रहे हैं क्या? कमज़ोर? अरे बीजेपी के सामने तो हर कोई कमज़ोर है। आज बीजेपी, हमारे आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब महाराष्ट्र के बड़े लीडर हैं, आप तमाम लोग जानते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं हमारे शहर और हमारे माइनॉरिटीज़ को लेकर के लड़ाई लड़ने की, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ते के नीचे उनकी आवाज़ को भी सुनी नहीं जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो है 19 जनवरी को मुमरा बंद रहेगा। आप लोग 10-15 लोग मिलकर पूरा मुमरा बंद तो करा देंगे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा? नहीं, 15 लोग मिलकर के मुमरा बंद नहीं कराएंगे। मुमरा की जनता खुद बंद करेगी मुमरा को, हम बंद कराने नहीं जाएंगे। हमारी आवाम से हम अपील करते हैं आपके माध्यम से, जहां तक हमारी आवाज़ जा रही है, कि 19 तारीख को कलवा, मुमरा, दीवा, शील, डाइगर को इतनी ताकत से बंद कर दो, इतनी ताकत से अपने घरों से निकलो, पारसिक नगर पहुंचो, वहां से कलेक्टर ऑफिस पहुंचो, कि ये गवर्नमेंट अंधी बहरी जो आज हमारी बातों को नहीं सुन रही है। आज तकरीबन मैं आपके माध्यम से, मेरा चौथा इंटरव्यू हो रहा है, बार बार हम हाथ जोड़ के इनसे विनती करते हैं, मत दो हमारे शहर में टोरेंट कंपनी, लेकिन इनको हमारी बातों की सुनवाई नहीं है। शमीम भाई, जो यहाँ के नईम खान हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि शमीम भाई को जो है जान देने की ज़्यादा फिक्र रखती है, तो क्यों नहीं वो जान दे देते हैं? तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं नईम नज़ीर खान साहब का रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, मैंने उनका हमेशा एहतराम किया है, आज भी उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन बड़े रिस्पेक्ट के साथ में सर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बार बार आप कह रहे हैं कि शमीम खान ने कहा कि मैं जान दे दूँगा। माफ़ कीजिएगा, मैंने ऐसा नहीं कहा है। आप दोबारा उस क्लिप को सुनिए। मैंने ऐसा कहा है
कि अगर हमारे शहर में टोरेंट पावर आने का काम करती है, टोरेंट पावर घुसने काम करती है, तो हमारी शहर की और हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट शमीम खान का कल भी था और आज भी है और आने वाले कल भी होगा। और अगर आप कहते हैं कि जाके मैं पहाड़ से कूद जाऊं, आप कहते हैं कि मैं जान दे दूंगा तो शहर के लिए कुर्बानी हो जाएगी, तो अगर आपको ये लगता है कि आप और हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है और हम ये टोरेंट कंपनी को रोक नहीं सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप भी असमर्थ हैं इस चीज़ में, अगर आपको इस बच्चे की जान की कुर्बानी दे करके टोरेंट को रोकना है नईम नज़ीर खान साहब, तो मैं आपके इस बात को मानने को तैयार हूं, लेकिन टोरेंट को रुका दो आप। अगर आपको मेरी जान ही चाहिए तो मैं जान दे दूंगा अपनी। लेकिन सर मेरा आपसे ये भी कहना है, आइए 19 तारीख को डॉक्टर जितेंद्र रेवाड़ के नेतृत्व में ऑल पार्टीज के लोग हैं, आप भी आइए, एक आंदोलन में तो दिखिए। आप असमर्थ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके आमदार पर जो है आरोप लग रहे हैं कि आमदार असमर्थ लग रहे हैं, इसलिए जो है अब जनता का सहारा ले रहे हैं, लोगों का दुकान बंद करा रहे हैं कि दुकान बंद करें। सुनिए मेरी बात को आप, हमारे आमदार की सुनवाई, हमारे आमदार ने नागपुर अधिवेशन से लेके मंत्रालय ऊर्जा मंत्री से लेके सीएम साहब तक, और मैं मिलिंद पाटिल जी, शानू पठान, हमारे नगर सेवक जाकर के माननीय पालक मंत्री जी के पास, हम लोगों ने कोई दरवाज़ा छोड़ा नहीं है, जहाँ खटखटाया नहीं है, जाके नोक किया, सर बचा लो टोरेंट कंपनी से हमारे शहर को। श्री पालक मंत्री जी भी कहे हम बात करेंगे सीएम साहब से, उन्होंने भी कहा हम बात करेंगे। आज मैं मुबारकबाद देता हूं डॉक्टर जितेंद्र रेवाड़ को, दशरथ पाटिल जी को, जो आज सब लोगों को एकत्रित करके आज एक प्लेटफॉर्म पे ला करके ये मैसेज दिया है कि पॉलिटिक्स और राजनीति बाद में, हमारे शहर में अगर आवाम के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो राष्ट्रवादी, शिवसेना, समाजवादी, MIM, कांग्रेस एक साथ खड़ी दिख रही है आपको, और एक साथ खड़े होकर के इसको हम लोग रोकेंगे। मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं कहीं राजनीति नहीं करूंगा इस मामले में। आज अगर वही मैं कह रहा हूँ कि शहर के लोग कह रहे हैं, जो मैंने बात शानू पठान जी से पूछी थी, वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि सिर्फ नौटंकी के तरफ जो है इस आंदोलन को एक दिखावे के लिए, मतलब खाना पूर्ति करके ये चीज़ की जा रही है कि हाँ NCP ने भी जो है आंदोलन किया, लेकिन बात को मैं काट के कह रहा हूँ, आवाम हमारे साथ है। अगर आवाम हमारे साथ NCP के साथ नहीं होती तो आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के MLA नहीं होते, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 18 नगर सेवक नहीं होते, मुमरा कौसा ही नहीं बल्कि पूरी मुमरा कलवा विधानसभा के अंदर आवाम हमारे साथ है और हम आवाम के साथ हैं। वही बात आवाम कह रही है कि हमने आपको चुन कर लाया था, क्या इसीलिए लेके आया था कि आप हमारी दुकानें बंद करा दो? आप क्यों नहीं जो है हम उनकी दुकानें ऐसा बंद किए कराने कि जो के है लिए नहीं उतरेंगे। आप जो है, माफ कीजिएगा इस्लामुद्दीन साहब, हम उनकी दुकानें बंद कराने नहीं उतर रहे हैं, हम उनके हक की लड़ाई लड़ने उतर रहे हैं। अगर उनकी शॉप अगर वो 12 घंटा बंद कर देंगे तो शायद टोरेंट रुक जाएगी, क्योंकि जनता की ताकत से वो रुकेगा, जनता के एहतजाज से वो रुकेगी। आज के डेट में अकेला कोई एक इंसान लड़ाई नहीं लड़ सकता है, उसके साथ पूरी जनता चाहिए, उसके साथ ताकत चाहिए, तो जाकर के ये अंधी बहरी गवर्नमेंट शायद इसको रोक देगी। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। 19 तारीख को तो हम उतर रहे हैं रोड पे, आप रोक दो टोरेंट कंपनी को, नहीं तो फिर मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, और अगर इससे कोई नुकसान किसी का होता है तो इसकी जिम्मेदार ये अंधी बहरी गवर्नमेंट होती है। यानी आप कह रहे हैं जो 19 तारीख को आंदोलन होगा, मुमरा कलवा बंद रखा जाएगा, उसके बाद अगर रद्दीकरण नहीं होता है
तो देश का सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे आप? 100% होगा। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के नेतृत्व में होगा, सैयद अली अशरफ भाई साहब के नेतृत्व में होगा, दशरथ पाटिल जी के नेतृत्व में होगा, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, सुभाष भोईट साहब के नेतृत्व में होगा, जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और हम कार्यकर्ता बन के उनको ताकत देंगे और बंद कराएंगे, शहर को बंद करने के लिए आवाज़ देंगे लोगों से और कहेंगे चलो अगर हमें इंसाफ नहीं मिल अभी सकता। तो आप बोल रहे थे हम बंद नहीं कराएंगे। बंद नहीं कराएंगे ऐसा मैंने नहीं कहा, बंद करेंगे, लोग उनसे अपील करेंगे, हम अवेयरनेस लाएंगे शहर में, एक एक गलियों में जाएंगे, एक एक वार्ड में जाएंगे, जाके लोगों से बोलेंगे चलो आप पारसिक नगर, चलो आप कलेक्टर साहब के दफ्तर के ऊपर। हमारा इंसाफ कैसा मिलेगा? हमें घर में सोने से मिलेगा, दुकान का शटर बंद करने से मिलेगा? हमको यहाँ से जाना पड़ेगा कलेक्टर साहब तक और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ा तो एक पैदल मार्च जाके सीएम साहब से मिल सकता है। ऐसा नहीं है। बिना मुमरा कलवा को बंद कराए आंदोलन किया जाए तो क्या नहीं हो सकता? देखिए, मुमरा कलवा बंद कराने की बात आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप ही ने अभी कहा ना कि शटर बंद कराए, बंद करने से नहीं होता। आप मेरी बात सुनिए, आप पूरा अभी आपने कहा ना कि मुझे बोलने का मौका दीजिए ना, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए इस्लामुद्दीन भाई। मेरा बोलना ये है कि हम हमारे हक की लड़ाई के लिए, हमारे हक को लेने के लिए, हमारे साथ जुल्म जाती हो रही उसको रोकने के लिए हम हमारी आवाम को अगर बताएंगे नहीं, हम अगर कंज्यूमर को बताएंगे नहीं कि ये आपके सामने जो आने वाला है ये डाकू है, टोरेंट कंपनी, जनता ताकत रखती है। यही जनता है जो पीएम और सीएम बनाती है, यही जनता है जो घर भेज देती है। वक्त है बीजेपी सरकार के लिए कि मान जाओ हमारी बातों को। आपसे विनती करते हैं, आपके माध्यम से सीएम साहब हाथ जोड़ के ये कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आपसे विनती करता है, सर हमारे शहर में रोक लो इस पाप को, हमारे शहर में सर टोरेंट कंपनी मत आने दो, हमारे शहर में सर प्राइवेट कंपनी मत आने दो, हमारे शहर में जो आपकी कंपनी है MACDCL हमें वही चाहिए। ऐसी हम आपसे विनती करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी बातों को सुनी जाएगी, नहीं तो फिर तीव्र आंदोलन होगा। और जिस तरीके से हमारा ऐलान है, इस्लामुद्दीन भाई फिर मैं कहना चाहता हूं उन साथियों को जो कुछ चंद लोग खड़े होकर के फेसबुक पे लिखते हैं कब करेंगे शमीम खान देश का बड़ा आंदोलन। आप भी आओ हमारे साथ, देश के बड़े आंदोलन में तुम भी शामिल हो जाओ, क्योंकि तुम भी 28 लोगों को लेकर पार्टी चलाते हो शहर के अंदर, तो तुम्हारी भी ज़रूरत है हमको। आओ हमारे साथ, हम सब मिल करके इसे रोकते हैं। और अगर रोकने में कामयाब हो गए तो यहाँ पे राजनीति नहीं बल्कि हमारे शहर के लिए अगर हम राजनीति करते हैं, हमारी आवाम के लिए हम राजनीति करते हैं, हमारे शहर को इंसाफ दिलाने के लिए करते हैं, तो ये हमारे शहर के साथ में हमारा फ़र्ज का अंजाम देने के लिए हमको उतरना पड़ेगा। और मैं तमाम ऑल पार्टीज़ के लोगों से यही कहता हूँ, आपके माध्यम से इनवाइट करता हूँ कि हम 19 तारीख को पूरी ताकत के साथ कलेक्टर साहब से मुलाकात करें और हमारा मिशन जारी रहे जब तक कि टोरेंट कंपनी अपनी जगह पे रुक नहीं जाती है। धन्यवाद, मेरा यही कहना था आपके माध्यम से। तो ये थे शमीम खान जिन्होंने बताया कि जो है बिजली निजीकरण को लेकर जो है 19 जनवरी को मुमरा कलवा बंद रहेगा और कलवा पारसिक नगर से कलेक्टर ऑफिस तक का जो है एक मोर्चा निकाला जाएगा। अगर बिजली निजीकरण रद्द नहीं की जाती है तो उनका कहना है कि हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। और जो यहाँ के नईम खान हैं उनको भी इन्होंने बुलाया है कि अगर उनको मेरी जान देने से अगर उनकी बिजली निजीकरण रद्द होती है तो वो अपनी जान दे देंगे। और जो रैली निकाली जाएगी, जो मोर्चा निकाला जाएगा, उसमें भी नईम खान को इनवाइट किया गया है कि ताकि वो भी आएँ और इस रैली का हिस्सा बने ताकि बिजली निजीकरण जो है रद्द किया जाए। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।